दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया था। आज हम लोग बात करेंगे पावलोव पे। एक्चुअली आप पूरे लेक्चर को सुनिए, पावलोव के एक्सपेरिमेंट को सुनिए और सुनने के बाद हम ये भी सीखेंगे कि इसे हम अपने बच्चों पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपने बच्चों के अपने पे भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इससे क्या फायदा मिल सकता है अपनी हैबिट्स को बदलने में। देखते हैं पावलोव की अगर बात करें तो दोस्तों ये एक मशहूर फिजियोलॉजिस्ट गुजरे हैं। फिजियोलॉजिस्ट का मतलब एक ऐसा आदमी जो डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनको स्टडी करता हो, उन्हें फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो एक मशहूर फिजियोलॉजिस्ट है, इन्होंने एक कंडीशनल रिफ्लेक्सेस बोल के एक मशहूर किताब भी लिखी। अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, समझते इस एक्सपेरिमेंट को। इन्होंने एक कुत्ते को लिया और ये कुत्ते को शुरू में घंटी बजाते थे, कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और घंटी बजाते थे, कुत्ते को फूड देते थे। आहिस्ता आहिस्ता कुत्ते को यह पता चलने लगा कि यार जब भी घंटी बजती है हमें फूड मिलता है। तो पावलोव ने क्या किया कि घंटी बजा देते थे, फूड नहीं दिए। बाद में आगे चलकर तो तब भी जो डॉग था ना, कुत्ता था, उसके माउथ से सलाइवा निकलती थी, लार निकल जाता था। ये डाइजेस्टिव जूस होते हैं, ये निकल जाता था। मतलब खाना नहीं देते थे पावलोव, सिर्फ बेल बजाते, घंटी बजा देते थे। मतलब क्या कि कुत्ता कंडीशन के रिफ्लेक्स हो, कंडीशन का रिस्पॉन्स देने लगा था कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में कुत्ते को ये पता चलने लगा कि अब ये घंटी बजी, मुझे फूड मिलेगा। ठीक है, ओके। और आहिस्ता आहिस्ता पावलोव ने क्या किया, घंटी की आवाज कम ज्यादा करते थे तो भी उसके माउथ से सलेवा या लार निकलने लगा था। ओके, अब बात क्या आती है, पावलोव ने इसको रिवर्स किया। मतलब पहले तो कुछ दिनों तक घंटी बजा के फूड देते रहे, घंटी नहीं भी बजाए तो भी उसके सलेवा निकलता रहा। जब बहुत दिनों तक घंटी बजाए लेकिन फूड नहीं आया रिवर्स में, तो कुत्ते को आहिस्ता आहिस्ता लगने लगा कि अब घंटी बजाने से फूड नहीं आती है। आहिस्ता आहिस्ता सलेवा निकलना, लार निकलना खत्म हो गया। यानी कुत्ते ने जो कंडीशन पे, घंटी बजाने पे लार निकालना सीख गया था, क्योंकि उसको एहसास था कि मुझे फूड मिलेगी, वो रिवर्स भी हो गया। मतलब अब घंटी बजाने से कुत्ते में सलाइवा और लार नहीं निकलती थी। पावलोव ने अगर इसको देखें तो 3 पार्ट्स में डिस्कस किया है। पहला जनरलाइजेशन, कि मतलब घंटी बजाने से कुत्ते के माउथ में सलेवा निकलने लगी, कुत्ता इस बात से बहुत अवेयर हो गया कि जब भी घंटी बजेगी मुझे फूड मिलेगा, इसको जनरलाइजेशन कहा। उसके बाद इन्होंने कहा डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि पावलोव ने कई बार क्या किया ना कि आवाज बदल देते थे तो भी कुत्ते से सलेवा नहीं निकलती थी, घंटी की आवाज चेंज कर देते थे। इसका मतलब कुत्ता एक पर्टिकुलर आवाज की आदी हो चुका था, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे उसकी बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन करती थी। तीसरा इन्होंने कहा एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है कि रिवर्स भी किया जा सकता है। यानी अगर बच्चों में कोई बुरी आदत पड़ गई तो आप उसे रिवर्स भी कर सकते हैं। देखिए, एक कुत्ता का सलाइवा जो निकल रहा था वो आदत रिवर्स हो गई। मतलब बच्चे में कोई गलतियां हुई और उस गलतियों को किसी ने बहुत सराहा, तो वो तो बढ़ती जाएगी ना। लेकिन आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। उसको कोई रिवार्ड ना दे रहे हो, कुछ चीजें ना दे रहे हो, उसे बार बार टोक रहे हो। अच्छा, अगर बच्चे के दिल में खौफ या डर बैठ गया तो इसे हटा भी सकते हैं और ला भी सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि हम अपनी बॉडी को किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं और अगर बन गई तो हटा भी सकते हैं। ये कंट्रोल करना सीख लीजिए और बच्चों को सिखा दीजिए, मजा आ जाएगा। फिर आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। ड्रग्स में भी तो यही होता है, आप ड्रग्स को भी इस तरीके से रिवर्स कर सकते हैं। मान लीजिए एडोलेसेंस में बच्चा है, ड्रग्स लेने लग गया, खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता, एडोलेसेंस में तो चेंजेस होती रहती है। तो आपको बहुत नजर रखनी है, आप इन सब तरीकों को अप्लाई करें और आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते रहेंगे